निफ्टी एक्सपायरी के दिन किस लेवल पे क्लोज होगी, ये अगर आपको पता चल जाए एक दिन पहले, तो कितना पैसा छाप लोगे? इसी को लेके बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले है ना, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेना कि आप एक बायर हो, ठीक है, आप एक ऑप्शन बायर हो, और एक्सपायरी के दिन जब आप एक ऑप्शन बाई कर रहे हो, समझना, बहुत ध्यान से समझना, एक्सपायरी के दिन जब आप एक ऑप्शन को बाई कर रहे हो, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 25 to 30% है एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक बायर के लिए। वेयर एस एक सेलर के लिए 70% जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 70 to 75% प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कि वो प्रॉफिट करेगा ऑन एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑन एक्सपायरी एक्सपायरी डे। एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप ले रहे हो, तो ये आपकी एक्यूरेसी होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप कितनी ही कोशिश कर लो, क्योंकि डाटा यही कहता है, समझ रहे हो? आप कितने ही अच्छे सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर लो, कुछ भी कर लो, ये एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की एक्यूरेसी होती है, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। अनलेस एंड अनटिल आपने ट्रेडिंग के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तब जाके आपकी एक्यूरेसी ये बढ़ेगी, नहीं तो ये इसके ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको पता चल भी जाए कि चलो आज मैंने बोल दिया कि आपको 960 पे, मैं कल ही सोच रहा था जब मैं चार्ट को देख रहा था कि आज 960 पे होगी, 965 पे होगी। आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने वीडियोस के अंदर एग्जैक्टली कैंडल्स में बना देता हूँ कि ये कैंडल बन जाएगा, एग्जैक्टली बोल देता हूँ कि 950 से लेके 980 के बीच में क्लोज हो जाएगी, 20-30 पॉइंट का रेंज। कभी कभी तो ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट बता देता हूँ कि चलो 25,702 पे क्लोज होगी, 25,702 पे ही क्लोज हो गई, इसका लो लगी, इस लो यही लो लग गई, है ना? तो भगवान की दुआ से, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट 80% 85% वो चीजें हो जाती है वैसे, है ना? तो जादू तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर, है ना? कुछ तो मैंने अलग किया है, इस वजह से ही वो होता है। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं 2 बार बना के डिलीट कर चुका हूँ। 2 बार मैंने बनाया, मैंने सोचा अपलोड कर दूं, फिर मैंने सोचा नहीं यार, कि कुछ चीजें ना अपलोड करने का मन नहीं करता, समझ रहे हो? कुछ चीजें अपने पास रखना ही अच्छा होता है। बट ठीक है, चलो, ये एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आई होप कि सबको अच्छा लगेगा। तो मार्केट के अंदर दो तरीके का जो है आप एनालिसिस कर सकते हो। एक तो होता है टेक्निकल एनालिसिस, राइट? टेक्निकल एनालिसिस, प्योर टेक्निकल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको पहले से सब कुछ बताया जाता है कि एक सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से रेजिस्टेंस तक जाएगी, है ना? यहाँ से रेजिस्टेंस तक जाएगी, रेजिस्टेंस टूटेगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आएगी। आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो ये स्विंग लो आपका एसएल है, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो ये आपका टारगेट है, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, सब कुछ यहाँ पे क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है। सिमिलरली मान लो कि कोई पैटर्न है ना? मान लो कि एक चैनल पैटर्न है, मार्केट इसके अंदर है तो यहाँ से यहाँ तक ही मूव करेगी, इसको ब्रेक करेगी तो इतना तक मोमेंटम फिर से देगी। तो यहाँ पे क्या होता है? टेक्निकल, प्योर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, आपको पता होता है कि ये पैटर्न बनेगा तो ये होगा, ये पैटर्न फेल होगा तो वो होगा, तो सब कुछ प्री डिफाइंड है, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, और ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। तो सब कुछ प्री डिफाइंड है प्योर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो ये होता है एक तरीके का मार्केट का चार्ट देखने का तरीका। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर चार्ट को देखने का तरीका, और मैं इसी को हमेशा फॉलो करते हुए आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं करता, मैंने मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट किया है इसी से, इसको अभी भी फॉलो करता हूँ। बट पर्सपेक्टिव एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सपेक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेगा, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। मैं आपको एक मतलब मैं आपको बस समझा सकता हूँ कि ये ऐसे होता है। इसको समझना या इसको रिफाइन करना, इसको और अच्छे से एस्टैब्लिश करना, दैट इज अप टू यू। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस समझाना बहुत ईजी है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ डिफाइन है। मुझे पता है कि चलो मैंने सीखा है कि एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आएगा, है ना? मैं स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ये डिफाइन है, ये यूनिवर्सल है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, दिस इज डिफाइंड, इसको चेंज ही नहीं कर सकते आप। बट पर्सपेक्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्टॉप लॉस, एंट्री वगैरह हम कुछ नहीं देखते। पर्सपेक्टिव एनालिसिस के अंदर हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं एक बायर और सेलर की, समझ रहे हो? एक बायर और सेलर की। और जब एक्सपायरी का दिन हो, जिस दिन सेलर का दबदबा सबसे ज्यादा होता है मार्केट के अंदर, और साथ में अगर निफ्टी जैसा इंडेक्स हो, तो पर्सपेक्टिव एनालिसिस के ऊपर और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखोगे कि निफ्ट एक्सपायरी के दिन कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कितना भी कोशिश कर लो, कितना ही लेवल्स ढूंढ लो, कुछ काम नहीं करेगा। सो दैट इज द थिंग। चलिए, जिस वीडियो के लिए आप वेट कर रहे हो उसको स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले ये बताना जरूरी था। तो ध्यान रखना कि अगर आपको पता भी लग जाए कि चलो, मैं मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी,
उसके अंदर आप एंट्री कैसे लोगे, दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू। और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास बस 30% प्रोबेबिलिटी है कि आप विन करोगे। ये दोनों चीज हमेशा क्या है होता है कि एक्सपायरी के दिन आपको दिमाग में रखना है। एंट्री कहाँ पे लोगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंट्री लेने के बाद भी आपकी प्रोबेबिलिटी बस 30% है। ये दोनों दिमाग में रख लिया तो फिर सब कुछ हो गया। बहुत ये मूव तो आ गया आज लास्ट में, है ना, यहाँ पे लगभग लगभग 150 पॉइंट का मूव आया। आप देखोगे, अब खुल के देखो, ये वाला सी देखो, कुछ मूव आया नहीं इसके अंदर। तो इसीलिए टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। ओके, सो लेट्स डिस्कस, ठीक है, कि कैसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले बोला कि आपको, मुझे पता था कि आज 960 के आसपास क्लोजिंग होगी। आपको कुछ नहीं करना है मार्केट के अंदर। आपको, जैसे अभी ट्यूसडे के दिन मार्केट हो रही है, ठीक है, ट्यूसडे के दिन क्या हो रही है, एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है। तो आपको क्या करना है, वेंसडे से लेके मंडे तक आपको चार्ट देखना है। अब जैसे आज का मार्केट खत्म हो गया, इस चार्ट को भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ। कल से जो नया चार्ट होगा उसके ऊपर फोकस करना है आपको। वेंसडे से लेके मंडे तक आपको फोकस करना है, मंडे तक, क्योंकि ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी है। और मंडे के दिन ही आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहां पे क्लोज होगी। मैं बता रहा हूं आपको, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। आपको मंडे से लेके वेंसडे तक, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे थी, है ना, थर्सडे के दिन, ठीक है, थर्सडे के दिन ये एक्सपायरी हुई। तो ये मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, कहाँ तक नीचे आई, यहाँ तक नीचे आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फ्राइडे स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ। यहाँ से फ्राइडे स्टार्ट हुआ और हमें कहाँ तक का चार्ट देखना था, यहाँ तक का चार्ट देखना था, राइट। यहाँ पे फिर से एक्सपायरी आ गई। तो ये पूरा पूरा चार्ट है, और ये 15 मिनट पे टाइम फ्रेम में ही देखना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब इस पूरे चार्ट के अंदर आपको एक रेंज ढूंढना है, ऐसा एक रेंज ढूंढना है जिस रेंज, जो 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 ये रेंज है, ये रेंज 80 पॉइंट से नीचे हो। कितना, 80 पॉइंट से नीचे ये रेंज होना चाहिए, बिलो 80 पॉइंट्स। और ये रेंज लगभग लगभग 1.30 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा मिनिमम ये रेंज जो है होना चाहिए। अगर मैं इस पूरे चार्ट के अंदर देखूं, यहाँ पे मार्केट आई आई आई, यहाँ पे रुकी, बट ये रेंज 1.5 घंटा तो नहीं है मेरे हिसाब से। और रेंज भी कितना है, लेट्स जस्ट सी, 870 और 790। हाँ, सो 80 पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड रेंज, राइट। इट्स नॉट अ वेरी गुड रेंज, बट दिस इज द रेंज। अगर आप इस रेंज को देखोगे ना, ये परफेक्ट रेंज है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो, ऊपर में है 26,000, नीचे है 25,920, बिल्कुल 80 पॉइंट का ये रेंज है, ठीक है। कभी कभी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इस रेंज, ये पूरा रेंज है ना, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर, दो कैंडल ऊपर दिख रहा है आपको, बस बस ये थोड़ा सा स्पाइक आया। एक्चुअल रेंज जो है ये है, ये देखो, ये, दिस इज द एक्चुअल रेंज, दिस इज द एक्चुअल रेंज। और अगर इसको रिफाइन करूं तो और एक्चुअल रेंज ये वाला है, ये देखो, ये बस नीचे बस स्पाइक्स आए हैं, ठीक है। एक्चुअल रेंज ये वाला है। तो ये एक्चुअल रेंज कितना है, ये टाइम लगेगा आपको समझने में, बट अभी फिलहाल 80 पॉइंट्स के नीचे रेंज आप ढूंढना। 980, और नीचे कितना है, नीचे है 940 के आसपास, 40 पॉइंट का रेंज है ये। तो ये क्या किया मैंने, फिल्टर किया, फिल्टर करके ये हमारा एक्चुअल रेंज आ रहा है, जो कि डेफिनेटली ये तो पूरा दिन ही इसके अंदर रह गया, है ना। सो इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि एक्सपायरी इसके अंदर हुई, बस इतना सिंपल। मोस्टली क्या होता है, इस रेंज के मिडिल में क्लोज होगी, या इस रेंज को बिल्कुल टच करते हुए क्लोज होगी। हमेशा मार्केट यही करेगी, इस रेंज को टच करते हुए करेगी क्लोज, या फिर इस रेंज के बीच में करेगी बिल्कुल। ये मार्केट की क्या है, चाल है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी देखो, ये वाला एक्सपायरी। अब क्या करना है हमें, फिर से लेट मी डिलीट ऑल दिस ड्राइंग्स। थर्सडे, फ्राइडे, ये रहा थर्सडे, ठीक है। ये यहाँ से फ्राइडे से हमें देखना है, ठीक है। यहाँ से देखना है, कहाँ तक, यहाँ तक देखना है हमें। ये मैंने कर दिया इसको। चलो, अब अगर इसको मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे 3-4 कैंडल रुकी, मतलब लगभग लगभग 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के आसपास रुकी, ठीक है। कुछ रेंज नहीं है, ऊपर ही जा रही थी, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पे मार्केट रुकी अच्छा खासा, बट ये रेंज कितना मैं ले सकता हूँ, 700 से लेके 630, तो उतना खास कुछ रेंज नहीं है ना। 1.5 घंटे से ऊपर चाहिए हमें, 1 2 3 4 कैंडल है, मतलब 1 घंटा है, उससे ऊपर चाहिए हमें, 1.5 घंटे के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेंगती रह गई। अब अगर इस रेंज को देखोगे आप, ये जादू नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस रेंज को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर में स्पाइक्स आया, तो इसको मैं जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। 900 का ऊपर का रेंज है,
और नीचे का अगर आप देखोगे तो 800 का रेंज है, 100 पॉइंट्स का रेंज है। कभी कभी आ जाता है थोड़ा थोड़ा स्पाइक्स आ जाता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज द ओवरऑल रेंज ऑफ द मार्केट। और अगर इसको और प्री डिफाइन कर लूँ मैं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल क्या है, प्रीवियस कैंडल इसके बीच में हुआ है, ठीक है, उसको और अगर रिफाइन करोगे तो एक्चुअल जो रेंज है मार्केट का वो ये है। ये तो ऊपर में स्पाइक्स है, देखा, फिल्टर कर लिया मैंने। यहाँ पे 2 कैंडल नीचे आ गया, 2 कैंडल नीचे आ गया, यहाँ पे 1 कैंडल 2 कैंडल ऊपर चला गया, बाकी तो सारी इसकी रेंज के अंदर है ना। तो दिस इज द रेंज। कितना रेंज है? 825 से लेके 890, इट्स 70 पॉइंट्स रेंज। एंड आप देख के हैरान हो जाओगे क्लोजिंग कहाँ पे हुई, बिल्कुल बीच में। मैंने बोला ना, या तो इसको टच करते हुए होगी या तो यहाँ पे होगी। अब इसको यूज कैसे करना है ये इस आपके ऊपर है, ठीक है। मान लो कि मार्केट यहाँ पे खुली थी एक्सपायरी के दिन, यहाँ पे रेंज बनाया ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ने क्या किया, इसको पेल दिया नीचे की तरफ, इस तरीके से आ गई। तो मान लो कि लास्ट के टाइम में आपको बताया कि 26,000 पे मार्केट है, मार्केट 25,850 पे क्लोज करेगी, कमाल कर सकते हो आप। बट डेफिनेटली ध्यान रखना कि ये जो चीज है ना, ये इसका कोई प्री डिफाइंड कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा या मैं कोई रूल्स बता दूंगा। इसका कोई रूल नहीं है, फिर भी मैं आपको जो मेरी लर्निंग्स है उसको रूल बना के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो लर्निंग्स है ना वो आपको मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको समझा ही नहीं सकता, बट फिर भी आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं रूल्स बना रहा हूँ। ये मेरे बनाए हुए रूल्स है और ये काम करते हैं मार्केट के अंदर। 85% ऑफ द टाइम काम करेंगे। अभी फिलहाल तो काम कर रहा है। जिस दिन काम करना बंद कर देगा, जिस दिन ये 85 से 75 पे आ जाएगा, मैं ये पूरा रूल ही चेंज कर दूंगा। ऐसा बहुत बार हुआ है कि 1 साल तक एक रूल काम किया, जैसे वो रूल काम नहीं कर रहा, मैं फिर से तुरंत उसको चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मैं उसको देखते हुए आया हूँ। मुझे पता है कि ये अगर ऐसा करने वाली है तो मुझे भी अपने रूल को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स और देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई रेंज ना दिखे पूरे हफ्ते में, तो उस दिन एक तगड़ी रैली आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग रैली। या अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही चले जा रही है और नीचे कोई रेंज ही नहीं है, तो और तगड़ी रैली एक्सपायरी के दिन आ सकती है। इसको ध्यान रखना, ऐसा भी चार्ट आपको दिखेगा। सो दिस इज फ्राइडे, इसको छोड़ दिया हमने। दिस इज थर्सडे। अच्छा, मैं थर्सडे से देखना चाहिए था, बट ठीक है, कोई नहीं, नीचे भी रेंज नहीं था कोई। ओके, तो नेक्स्ट एक्सपायरी थी यहाँ पे, है ना, ये ट्यूसडे का दिन था। अब नाउ ये था मंडे, ये था फ्राइडे, ये था थर्सडे, ये था वेंसडे, कहाँ पे गया, ये था वेंसडे, है ना। तो इसमें मैं यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमें एक लाइन खींच लेनी है, यहाँ पे, है ना। और चली 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 चली, एक्सपायरी कब हुई, वेंसडे गया, थर्सडे गया, फ्राइडे गया, मंडे गया। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये एक्सपायरी का दिन था, ठीक है, दिस वन। तो अभी इस पूरे रेंज को, इस पूरे चार्ट को देखो, क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली, नीचे आ गई। यहाँ पे 4-5 कैंडल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसको टैप किया, फिर ऊपर चली गई। फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, दिख रहा है। ये रेंज कितना है, 180, 120, 60 पॉइंट्स का रेंज है, वेरी गुड। इसको रिफाइन कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली रिफाइन कर सकते हैं। ये देखो, ये और छोटा रेंज हो गया, दिख रहा है, ये और छोटा रेंज हो गया, ये देखो कितना हुआ, 120, 160, 40 पॉइंट का रेंज है। ओके, देन अगेन मार्केट फर्दर ऊपर गई, फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेंज बना, ये इस ऑलमोस्ट 320 टू 260। अगर मैं इसको छोटा भी करूँ तो भी मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसको तो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब नीचे मार्केट खुली, नीचे मार्केट ने फिर से एक रेंज बनाया, दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो दो रेंज मिल गए हमें, एक तो नीचे भी रेंज है, ये रेंज मैं ऊपर का छोड़ रहा हूँ, ये वीक्स, एक्चुअल रेंज जो है वो 220 से लेके नीचे की तरफ 170, मतलब 50 पॉइंट का ये रेंज है। तो थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो हमें दो रेंज मिल गए, ठीक है। आप शुरू शुरू में करोगे तो आप इसको भी रेंज एज अ कंसिडर कर लोगे, बट ये रेंज है नहीं, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। रेंज मतलब क्या, जब मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है, यहाँ पे एक जगह पे रुकी रुकी हुई नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इन चीजों को धीरे धीरे सीखना। अभी फिलहाल मजे लो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो दो रेंज मिल गए, 25,220 से लेके 170, 160 से लेके 120। अब मार्केट खुली एक्सपायरी के दिन यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वह मार्केट ओपन्स। अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्या है कि यहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है या यहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा मार्केट के अंदर, राइट। फिर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आई, फिर इस रेंज के अंदर आ गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा उछल उछल कूद किया इसने, फिर से नीचे आ गई, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया।
अब मान लो कि आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट चल रही है, आपको पता है कि नहीं क्लोज तो इसके अंदर होगी या इसके अंदर होगी। मार्केट चल रही है कितने पे, 25,080 पे। आपको पता है कि मार्केट के अंदर 25,150 पे क्लोज होगी या 200 पे क्लोज होगी। यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट बन जाता है। और आप, मैंने बोला ना, देख के हैरान हो जाओगे। क्लोजिंग देखो, मैंने बोला बीच में क्लोज होगा या इसको टच करते हुए क्लोज होगा, 120 के आसपास क्लोज। इसको अगर मैं और परफेक्टली बनाऊं तो एग्जैक्टली पॉइंट आएगा कहाँ पे क्लोज हो रही है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे खुली, इसके नीचे भी ट्रेड लिया, आपको लगा कि नहीं रेंज के अंदर आई, मतलब रेंज के अंदर क्लोज होगी, मतलब नीचे तो आएगी जरूर, ऊपर से रेजिस्टेंस भी है, चलो यहाँ पे पुट ट्राई करते हैं, वहां पे भी प्रॉफिट आप कमा सकते थे। प्रॉफिट कैसे कमाओगे, ट्रेड कैसे लोगे, वो चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें पर्सपेक्टिव के ऊपर है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको मास्टर करना पड़ेगा उस चीज को। लेट्स डिलीट ऑल दिस एंड अगेन विल स्टार्ट। और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये था ट्यूसडे का दिन, तो हमें देखना है मंडे से, दैट इज हियर, मंडे मंडे मंडे, यस, मंडे खत्म हुआ इस पॉइंट पे, और हमें जाना है वेडनेसडे। ये रहा वेडनेसडे, राइट, वेडनेसडे, ये रहा वेडनेसडे। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, करेक्ट। नाउ यहाँ पे मार्केट खुली, ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज बना, बना कि नहीं। ये इसका हाई है 24,850 का। ध्यान रखना, रेंज 1.5 घंटे के ऊपर होना चाहिए, अब उसके नीचे वाला रेंज को कंसिडर नहीं कर सकते। आपको ऐसा भी दिखेगा, 2-3 कैंडल दिख गया, आपको लगा कि रेंज बन गया, नहीं, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का रेंज है, कूल कूल इनफ। नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल है इसके अंदर, ओके। नाउ मार्केट ऊपर चली गई, फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले भी और ऊपर चली गई, और इसके अंदर कोई रेंज नहीं बना, पूरा ऊपर चली गई। अब कल है एक्सपायरी, मान लो ये चार्ट बनानी है, कल एक्सपायरी। अब हमारे पास क्या है, एक ही पॉइंट है जहां पे मार्केट क्लोज हो सकती है, दैट इज यहाँ पे, राइट। इस रेंज के अंदर मार्केट क्लोज हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे इतना ऊपर है मार्केट, ये सिंपल लॉजिक लगाओ। मार्केट कितने में है, 25,080 के आसपास है, ठीक है। यहां से अगर मार्केट को गिनना पड़ेगा तो 250 पॉइंट के ऊपर मार्केट को, 250 पॉइंट भी नहीं, 200 पॉइंट इधर पे, 20 पॉइंट, 250 पॉइंट गिनना पड़ेगा। निफ्टी के लिए मिनिमम रेंज पर डे का 150 होता है, उसके ऊपर मार्केट मोस्टली बहुत ही रेयर मूव करती है। 150 पॉइंट आके आसपास मार्केट ऊपर नीचे करती है हमेशा। तो मार्केट खुली यहाँ पे, ठीक है, चलो एक बार के लिए हमें लगा कि मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, कोई भी प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, अभी भी ऊपर है मार्केट, अब नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई। अब यहाँ पे जैसे इसके नीचे आ गई मार्केट, यहाँ पे एक बार क्या कर सकते थे, हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। हम ये सोच सकते थे कि नहीं चलो, अब नीचे आ रही है, हो सकता है इस तरीके से गिर जाए, अब कभी कभी गिर भी जाता है। बट यहाँ पे मार्केट के अंदर वो हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। मार्केट के अंदर यहाँ पे, इसके अंदर ही मार्केट मार्केट जो है पूरा का पूरा रहेगी। अब जैसे कि मैंने बोला कभी कभी फेल हो जाता है, बट क्या इसका मतलब ये है कि इस दिन मैंने पुट लिया, नो, क्योंकि मुझे पता था कि 25,000 टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ओआई ज्यादा था। बट कभी कभी क्या होता है कि टूट जाता है, इस तरीके से आ जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखने जाए, अगर हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करते थे इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता, कहीं ना कहीं हमें लॉस होता, राइट। हम तो ये सोचते हैं ना कि इस लो के नीचे हम क्या करेंगे, इस लो के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें लॉस होता है कहीं ना कहीं, ओके। तो एक लॉस कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, और एक दो दिखा देता हूँ। नाउ दिस वन, दिस इज द ट्यूसडे, ये वाला है ना, ये वाला ट्यूसडे था, सो मंडे था, यहाँ पे खत्म हुआ, मंडे यहाँ पे खत्म हुआ, और फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे गिरे जा रही है, गिरे जा रही, गिरे जा रही है। ये एक छोटा सा रेंज मुझे मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल का है, मतलब 150 मिनट, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास का है, ठीक है। 1.5 घंटे के ऊपर नहीं है, 1.5 घंटे के आसपास का है, नॉट कंसिडरिंग इट। नीचे ही मार्केट, नीचे ही मार्केट, नीचे चलती गई, चलती गई, चलती गई, यहाँ पे 4 कैंडल बना, टाइम हमारा नहीं हो पाएगा, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे जाएगी। इस पूरे चार्ट के अंदर यहाँ से लेके आता, कोई मार्केट के अंदर रेंज ही नहीं बना था, कोई ऐसा रेंज बना ही नहीं था इस पूरे 4 दिन के अंदर, जहां पे हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि चलो इस जोन के आसपास क्लोज होगी। तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब ऐसा नहीं कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस दिन कहाँ पे क्लोज होगी, इस दिन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है। नाउ लेट्स